हेलो एवरीवन। आज के सेशन 11 में हम देखेंगे फंक्शन, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल डिस्पैच। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? एक ही नाम के अलग अलग फंक्शन बनाना, लेकिन उनका पैरामीटर अलग हो। आसान भाषा में मान लो आपके पास एक दुकान है जिसका नाम बिल बनाया है। अब कोई ग्राहक चीज़ का बिल पूछता है, कोई 2 चीज़ों का कोई नाम से पूछता है, तो अपने एक ही नाम का बिल बनाना रखा, लेकिन हर बात अलग अलग तरीके से काम करवा रहे हो। अब फंक्शन ओवरलोडिंग ये हुआ। फंक्शन ओवरलोडिंग के 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड सेकेंड वन फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या? एक ही नाम के अलग अलग फंक्शन बनाना, लेकिन उनका पैरामीटर अलग होना। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? C++ में प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन को हमें अपनी क्लास के लिए कस्टम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर नंबर के लिए जोड़ता है, वैसे ही हम उसे क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ना सिखा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। प्रोग्राम करेंगे। फर्स्ट वन फंक्शन ओवरलोडिंग का करेंगे। फंक्शन अब इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। क्या आया? 8.76। क्यों आया? हम अब कोड एक्सप्लेन करते। अब हमने फर्स्ट वन लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल बनाई। हेडर फाइल के बाद एसटीडी नेमस्पेस का इस्तेमाल किया। अब कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास ली। अब कैलकुलेटर नाम की क्लास ली। पहला ऐड 2 इंट को जोड़ता है, दोनों का जोड़ता है a प्लस b को। फिर दूसरा ऐड 2 डबल को जोड़ता है, दोनों को फ्लोट में जोड़ता है। देन तीसरा ऐड 3 इंट को जोड़ता है, तीनों को जोड़ता है a b एंड c। देन इंट मेन, हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कैलकुलेटर CALC क्लास का ऑब्जेक्ट है। पहला ऐड फंक्शन कॉल होगा वर्जन के लिए, दूसरा ऐड फंक्शन कॉल होगा डबल वर्जन के लिए, और तीसरा ऐड फंक्शन कॉल होगा 3 पैरामीटर वर्जन के लिए। उसमें फर्स्ट आउटपुट 8 आया, सेकेंड आउटपुट 8.7 आया और थर्ड आउटपुट 6 आया। देखो हमने 3 ऐड फंक्शन बनाए, लेकिन सबके पैरामीटर अलग है। C++ खुद डिसाइड करेगा कौन सा फंक्शन कॉल करना है। देन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी करके देखेंगे। इसे सेव करते ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब यहाँ पर भी हमने वैसे ही चलाए, जैसे प्री डिफाइंड ऑपरेटर होते
क्लास के लिए जो कस्टम तरीके से यूज कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंगमध्ये। अब हम जैसे प्लस ऑपरेटर नंबर के लिए जोड़ता है वैसे ही हम उसे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जोड़ना सिखा रहे हैं। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल हमने इनपुट की, एसटीडी नेमस्पेस का इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स नेम यहाँ पर डाला, देन दो प्राइवेट वेरिएबल वास्तविक और काल्पनिक भाग के लिए, रियल और IMAG इमेजिन के लिए, देन पब्लिक के अंदर कंस्ट्रक्टर रियल और इमेज सेट कर रहा है और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की 0 है, देन प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स RES एक नया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, दोनों को रियल भाग से जोड़ता है, दोनों के इमेजिनरी भाग को जोड़ रहे हैं। नया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए रिटर्न RES ली। देन वाइट डिस्प्ले, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन वाइट डिस्प्ले यहाँ पर बनाया। देन इंट मेन और कॉम्प्लेक्स C1 3 2 C2 1 7 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए। देन प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 एंड C2। यहाँ प्लस का मतलब हमारे ओवरलोड किया हुआ ऑपरेटर है और रिजल्ट दिखाने के लिए C3 डॉट डिस्प्ले उसका आउटपुट आएगा 4 + 91 एंड रिटर्न कर देगा। अब हम चेक करते, इसे सेव किया, कंपाइल करते और रन करते। क्या आया? 4 + 9 आया। यहाँ हमने प्लस ऑपरेटर को ऐसे बना दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जोड़ सकते हैं, यानी C1 + C2 काम करेगा जैसे दो नंबर को जोड़ते हैं। देन नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है एक नाम के कई रूप। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ही फंक्शन या ऑपरेटर कई तरीके से काम करते हैं। इसमें से कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल के समय तय होता है कौन सा फंक्शन चलेगा, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में रन टाइम पर डिसाइड होता है कौन सा फंक्शन चलेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम के लिए यूज़ करते हैं एंड वर्चुअल फंक्शन रन टाइम के लिए उपयुक्त है। देन हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम करके देखेंगे। इसे सेव करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, सेम फंक्शन नेम शो लेकिन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते। सेम फंक्शन एंड तरीके काम करने के अलग अलग। ठीक है, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। इंटीजर 533.14 एंड स्ट्रिंग हेलो, इससे हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल करके देखेंगे।
अभी से समझते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब डिराइव्ड क्लास अपना वर्जन बना ले बेस क्लास के फंक्शन का, तब इंक्लूड किया। अब वर्चुअल वाइड साउंड। एक वर्चुअल कीवर्ड ज़रूरी होता है वर्चुअल के लिए, और वाइड साउंड ओवरराइड। ये बेस क्लास है ओवरराइड करने के लिए, ओवरराइड कर रहा है। देन एनिमल स्टार ए बेस क्लास है पॉइंटर का, और डॉग डी डिराइव्ड क्लास है ऑब्जेक्टा। ए इज इक्वल टू एंड दी बेस क्लास पॉइंटर से डिराइव्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है। अब हम इसे रन करते, कंपाइल करते। यहाँ पर वर्चुअल क्लास फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कंपाइल करा, रन, बार का आया। ठीक है, देन नेक्स्ट मल्टीपल डिस्पैचिंग। मल्टीपल डिस्पैचिंग मतलब क्या? किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त कई ऑब्जेक्ट की एक्चुअल टाइप को देखना, डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन चले जाए। जब फंक्शन सिलेक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि दो या ज़्यादा ऑब्जेक्ट की टाइप्स पर डिपेंड होता है, वहाँ मल्टीपल डिस्पैचिंग कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। थैंक यू।